हेलो फ्रेंड्स, 8 सितंबर 2017 की न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ जो है वो फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड है। हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बोला है कि सेंटर के पास एक पॉलिसी है जिसके थ्रू अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा। और जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है उसके हिसाब से जो ये फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करने वाली ये जो व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन कट बैक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला कि जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और बिकॉज़ इंडिया के पास दो इश्यूज़ हैं। पहला इश्यूज़ ये है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इशू ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इन दोनों इश्यूज़ की वजह से जो अल्टरनेटिव सामने आ रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सामने आ रहा है। और गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसा बोला है कि अब आप लोग धीरे धीरे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ फोकस करिए। वो आज इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कन्वेंशन जो कि दिल्ली में आयोजित हो रहा था उसमें बोल रहे थे। दूसरी न्यूज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड। ये जब ये पीछे डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण हुआ था तब ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो आप इसको डिस्क्लोज़ कर दीजिए और 50% टैक्स पे कर दीजिए। और इट वाज द लास्ट विंडो फॉर डिक्लेयरिंग द इलीगल इनकम और ब्लैक मनी। सो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 21,000 लोगों ने 4,900 करोड़ रुपए ब्लैक मनी डिक्लेयर किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और स्कीम कुछ ऐसी थी कि 50% आपका टैक्स था, टैक्स प्लस पेनल्टी, and 25% of your black income was to be deposited in the bank account for a period of 4 years and with no interest on that account। तो आपका 75% बल्कि 80% तक आपका वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा। सो इट वॉज अ गुड स्कीम। तो थोड़ा बहुत आया भी है, 4900 करोड़ रुपए डिक्लेयर हुए हैं इस स्कीम में। आगे देखते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट्री फोरम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जो कि आयोजित हो रही है इंडोनेशिया में, हो रही थी इनफैक्ट। और वहाँ पे बाली रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, बट इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसका कारण ये था कि उस रेजोल्यूशन में म्यांमार से रिलेटेड भी एक पॉइंट डाला गया था जिसमें कि राखीन स्टेट में जो वायलेंस हो रहा है वो रोहिंग्या के लिए, उसका भी रेफरेंस उसमें डाल दिया गया था, जो कि भारत ने इनएप्रोप्रिएट माना है। और भारत इस मुद्दे पर म्यांमार के साथ में खड़ा हुआ है। और इसलिए रीज़न जो दिया गया है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो फोरम थी वो सारी देशों के कोऑपरेटिव और कोलैबोरेट अप्रोच की वजह से होनी थी। और उसमें एजेंडा 2030 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका एक रेजोल्यूशन लेना था कि किस तरीके से आप इसको अचीव करेंगे। बट उसमें इनएप्रोप्रिएट रेफरेंस म्यांमार और बांग्लादेश और रोहिंग्या कम्युनिटी का लाया गया, जिसमें कि भारत इस चीज़ को सही नहीं मानता है। भारत कहता है कि ये दैट इज़ नॉट द फोरम टू डिस्कस द इंडिविजुअल कंट्रीज इशू। आगे देखते हैं। टीएम कृष्णा और बिजवाड़ा विल्सन, इन दोनों लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2016 के मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टीएम कृष्णा जो है वो कार्नेटिक सिंगर हैं, और बिजवाड़ा विल्सन जो हैं वो एक कंपेनर हैं इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है? जो ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे बोतल बटोरते रहते हैं या कूड़े में से कुछ सामान निकालते रहते हैं बोरे को पीठ पे लिए हुए, दे आर कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजर्स। और उनके
उनको सुधार लाने के लिए बेजवाड़ा विल्सन ने बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया हुआ था और इसके लिए बहुत सारा वो काम करते रहे हैं, इसलिए उनको और टी.एम. कृष्णा जो कि एक कार्नेटिक सिंगर हैं, दोनों को चुना गया था। और थोड़ा सा मैग्सेसे अवार्ड के बारे में भी जान जाते हैं। मैग्सेसे अवार्ड क्या है? मैग्सेसे प्राइज़ जो है वो फिलिपीन के जो प्रेसिडेंट थे, 7th प्रेसिडेंट थे, मिस्टर रामोन मैग्सेसे, उनकी एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनके नाम पे ये पुरस्कार शुरू किया गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है क्योंकि इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ जो है वो यूएस से रिलेटेड है। यूएस चाहता है कि नॉर्थ कोरिया पे क्यों ना ऑयल एम्बार्गो लगा दिया जाए, और क्योंकि वो छठा उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और वो बार बार यूएस को धमकियां भी दे रहा है कि यूएस के सैंक्शन से उसका कुछ नहीं भी हो सकता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और उसके पास और भी इस तरीके का हथियार है। तो यूएस ये सोच रहा है कि नॉर्थ कोरिया पे एम्बार्गो लगा दिया जाए, प्लस वो वहाँ का जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर है, लीडर है, किम जोंग उन, उनकी एसेट को फ्रीज़ कर दिया जाए, उनके ट्रैवल को बैन कर दिया जाए दूसरी कंट्रीज़ में। ऐसा एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बन रहा है जिसको र्यूटर के हिसाब से ऐसा एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है। दूसरा पॉइंट है, चाइना जो है वो ये कह रहा है कि यूएन को ज़्यादा सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे अब नॉर्थ कोरिया के ऊपर। एक तरफ से सैंक्शन लगाएं और दूसरी तरफ से बातचीत भी करते रहें। और तीसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि साउथ कोरिया और जापान जो कि एक रीजनल मीटिंग में थे, उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया है। ईस्टर्न इकोनॉमिक हो सकती है ये मीटिंग, और व्लादिवोस्टॉक में जो मीटिंग थी उसमें इन लोगों ने ये डिस्कस किया है कि ये लोग रशिया और चाइना इन दोनों को परसुएट करेंगे कि ये सप्लाई, ऑयल की सप्लाई नॉर्थ कोरिया को कट ऑफ करें। मतलब तो अगर ये ऑयल पे डिपेंडेंट है कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना पे, और अगर इसको ऑयल नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से ये लोग इसको कुछ दबाव में ला करके कुछ करवा सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। आज पीयूष गोयल ने रिव्यू मीटिंग ली है रेलवे बोर्ड के मेंबर और सेफ्टी डायरेक्टरेट जो रेलवे बोर्ड के हैं उनके साथ में, और उन्होंने कहा है कि जो हाल ही में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनको जानने की कोशिश की है और उनका मुख्य कारण क्या रहा है। तो ये 5 तथ्य सामने आए हैं कि पहला तो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, उनको ख़त्म करना है 1 साल के अंदर। दूसरा, जो कि ट्रैक्स पे डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से डीरेलमेंट हो रहा है, क्रैक्स हैं या कुछ भी, उनको ठीक करना है। तो उनको वो सारे ट्रैक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, नए ट्रैक डालने पड़ेंगे। तीसरा जो मुद्दा है वो ये है कि प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट मतलब सामान खरीदना, लार्ज स्केल पे प्रोक्योरमेंट करना है और उसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि उसमें डिले हो रहा है नई लाइंस बिछाने के लिए। चौथा जो है वो जो इंडियन कोच फैक्ट्री की जो डिज़ाइन थी, कन्वेंशनल डिज़ाइन थी, उसको बदल करके उन कोचेस को हटा करके नए कोचेस जो LFB कोचेस हैं, नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हैं। आपको बताना है LHB का फुल फॉर्म क्या है। LHB बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, LHB का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा और मुझे आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। LHB कोचेज ही लगाए जाएं क्योंकि वो सेफ़ होते हैं, जब भी कभी दुर्घटना होती है तो उसमें थोड़ा कम नुकसान होता है। पांचवा पॉइंट था कि जो LED लाइट है वो एंटी फॉग LED लाइट लगाई जाए। नॉर्थ इंडिया में कोहरा ज़्यादा होता है तो ड्राइवर्स को दिखाई पड़ता रहेगा। आगे देख लेते हैं। संकल्प से सिद्धि 5 साल का वही प्रोग्राम है भारत को फिर से बनाने का। कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। आज बांद्रा में एक
पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया था, और 39 प्लेसेस पे और भी ऐसा हो रहा है। न्यू इंडिया वी रिजॉल्व टू मेक करके सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, इन सबको बोला गया है कि इस तरीके की अवेयरनेस जनरेशन का काम शुरू करें। देखते हैं आगे क्या। इंटरनेशनल लिटरेसी डे है 8 सितंबर 2017 को, 51वां ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। यूनेस्को ने इसकी थीम रखी है लिटरेसी इन डिजिटल वर्ल्ड, और बेसिकली इलिटरेसी को ख़त्म करना है, असाक्षरता को ख़त्म करना है। और 1988 ऑनवर्ड से ये हमारे यहाँ मनाया जाना शुरू हुआ है, और इस असाक्षरता को ख़त्म करने के लिए मास स्केल पे हमें अवेयरनेस जनरेशन और इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग का काम करना होगा। फिर ये एक युद्ध एक्सरसाइज, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में जारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य जॉइंट मैनशिप डेवलप करना है। जॉइंट मैनशिप क्या है? साझा सैन्य अभ्यास, और उसके लिए जो उसकी जो खूबियाँ हैं वो दोनों ही आर्मीज़ को मिल जाएं, उसका ये पर्पज़ है। और ये हर साल होती है अल्टरनेटिव प्लेस पे, एक बार यूएस, एक बार इंडिया, एक बार यूएस। तो इस बार ये यूएस में हो रही है। और ये जो दोनों देशों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट आर्मीज़ को होता है कि एक दूसरे की टैक्टिक्स, कम्बैट एबिलिटीज़ और इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब एक ही कंडीशन में एक की जगह दूसरे को जाना पड़ जाए तो वो कर सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेटजी से वाकिफ़ हो सकते हैं। कोई साझा इंटरनेशनल मिशन है यूएन का तो उस पर भी ये जा सकते हैं। तो ये था। और लास्ट में एक्सपर्ट जो है वो उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एकेडमिक सेशंस भी होंगे। तो ये काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहेगा पार्टिसिपेंट्स के लिए, इंडियन पार्टिसिपेंट्स और यूएस पार्टिसिपेंट्स दोनों के लिए। तो आज के डिस्कशन में बस इतनी ही न्यूज़ थी। मैं जितनी भी न्यूज़ कवर कर पाया मेरे हिसाब से मैंने करने की कोशिश की है। आप इस पर अपना फीडबैक दीजिए, मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।